नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सॉलिड खबर के बारे में। और ये जो खबर है, कितनी खबरें हैं? 2 खबरें हैं। ये दोनों की दोनों खबरें हम लोगों को अमेरिका से आती हुई देखने को मिल रही हैं। और इस चीज के चलते दोस्तों, बहुत बड़ा इशू यहाँ पर बन चुका है। इस चीज के चलते पहले तो अमेरिकन मार्केट आप देख ही रहे हैं कितना जबरदस्त वॉलेटिलिटी यहाँ पर देखने को मिल चुका है। पहले तो आपने देखा होगा कि अचानक से जोरदार गिरावट आई अमेरिकन मार्केट में। भाई 400-500 पॉइंट अचानक से गिरावट देखने को मिले। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनटू द फेड चेयर पावेल। जी हाँ दोस्तों, पावेल जी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन यानी जांच यहां पर बिठाई जा चुकी है। और कौन सी जांच? ऐसी वैसी जांच नहीं, बल्कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, बहुत बड़ा आरोप इनके ऊपर यहां पर लगाया जा चुका है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? डीओजे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, इनके पीछे यहां पर लगाया जा चुका है। जैसे ही ये खबर हम लोगों को देखने को मिली, तुरंत ही आप देख सकते हो कि मार्केट यहां पर कैसे रिएक्ट किया। इतना तो पता चला कि इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आरोप क्या है ये जानना भी जरूरी है कि आखिर उन्होंने किया क्या है। अब अगर हम एलिगेशन की बात करें तो दोनों साइड देखेंगे, एलिगेशन भी और पावेल जी का डिफेंस भी। सबसे पहला एलिगेशन ये है कि फेड की जो बिल्डिंग थी उसके रेनोवेशन से जुड़ा मामला है। सवाल ये उठा कि कॉस्ट इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो बाद में उसका कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाना, ये बड़ा सवाल है। दूसरा एलिगेशन ये है कि लैविश और लग्जरी फीचर्स ऐड किए गए, जैसे मार्बल फिनिशिंग, रूफटॉप गार्डन्स और इस तरह की लग्जरी चीजें। इसी वजह से प्रोजेक्ट का कॉस्ट आसमान छूने लगा। आरोप ये लगाया गया कि इसमें पावेल जी का इन्वॉल्वमेंट है और ये भी कहा गया कि कांग्रेस को मिसलीड किया गया। यहाँ कांग्रेस का मतलब हमारे यहाँ वाली कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि वहां की संसद है। कहा गया कि लग्जरी फीचर्स हटा दिए गए हैं, ऐसा पावेल जी ने कहा था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स अगर चेक किए जाए तो उनमें अभी भी ये चीजें दिखाई दे रही है। एक और पॉइंट ये है कि ऐसे रेनोवेशन के लिए प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है और यहां पर एनसीपीसी अप्रूवल लिया ही नहीं गया। ये भी एक एलिगेशन है। अब पावेल जी के डिफेंस भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, शुरुआती एस्टिमेट्स गलत साबित हुए। अगर पहले लगा था कि काम 100 में हो जाएगा तो बाद में पता चला कि ज्यादा रिपेयर की जरूरत है, इसीलिए कॉस्ट बढ़ा। उन्होंने साफ कहा कि कोई लैविश वीआईपी डाइनिंग रूम, स्पेशल एलिवेटर्स या लग्जरी चीजें नहीं है। ग्रीन रूफ की बात पर उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के तहत आता है, न कि लग्जरी के तहत। स्टील, सीमेंट जैसी मटेरियल्स की प्राइसेस बढ़ी। लेबर सेफ्टी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सीडेंट का जोखिम था। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उनके पीछे पड़ी हुई है। ट्रंप बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाए, लेकिन पावेल जी ने ऐसा नहीं किया। उनका कहना है कि उन्होंने स्थिति को देखकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया, इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इसी कारण इन्वेस्टर्स के बीच जबरदस्त पैनिक देखने को मिला। गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी वार्निंग दी है कि अगर सरकार सेंट्रल बैंक की स्वतंत्रता में दखल देगी तो ये गलत संकेत होगा। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। ट्रंप की एक और मांग सामने आई है, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट पर 10% कैप लगाने की। मतलब कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी 10% से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएगी। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिकन का फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा। क्रेडिट कार्ड कंपनीज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वसूल कर रही है, जो अनफेयर है। इससे क्या होगा? लोग सिर्फ इंटरेस्ट भरते नहीं रहेंगे, बल्कि एक्चुअल डेट भी जल्दी पे ऑफ कर पाएंगे। अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और चीजें सस्ती होंगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि ये प्रॉमिस उन्होंने 2024 से पहले किया था। अगर जनता को राहत मिलेगी तो कंपनी को बर्डन उठाना पड़ेगा। इस वजह से क्रेडिट कार्ड और फाइनेंस कंपनीज जैसे एसवाईएफ आदि पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। समरी में एक तरफ पावेल जी पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की खबर और दूसरी तरफ ट्रंप का फाइनेंस कंपनीज पर दबाव। इसी वजह से मार्केट में पहले जबरदस्त पैनिक आया और 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। बाद में मार्केट ने समझा कि ये पॉलिटिकल टेंशन भी हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे रिकवरी आई। अगर फ्यूचर में ट्रंप मल्टीपल रेट कट्स करवाते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स जैसे हमारे मार्केट के लिए ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है। इसीलिए मार्केट में हल्का सा पॉजिटिव रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।